तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था। उसमें मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, उसके लिए कुछ आप क्वेश्चंस रिकमेंड करो। तो उसमें एक भाई का क्वेश्चन आया था कि 12th पास जॉब पे आप भैया आप वीडियोस बनाओ। तो मैंने बोला कोई ना, 12th पास जॉब पे वीडियोस मैं बना दूंगा। उसके एक अगले दिन मैंने एक वीडियोस अपलोड किया। उस वीडियो के कमेंट में एक लड़की का मैसेज आता है, एक महिला का मैसेज आता है कि भैया मैं लड़की हूँ, क्या मुझे नोएडा, गाज़ियाबाद या दिल्ली में कहीं भी जॉब मिल जाएगी ईजिली? मुझे एक जॉब की अर्जेंट नीड है। तो मुझे लगा बिल्कुल मिल जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को कंबाइंड करके एक वीडियो बनाया जाए, जिस वीडियो का टाइटल और जिस वीडियो का टॉपिक हमारा ये हो जाता है कि यहाँ पे फीमेल्स को यानी कि लड़कियों को 12th पास पे कौन कौन सी जॉब अवेलेबल होती है दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में ईजिली जो जॉब मिल जाए। तो इसमें मैं 5 तरीके का आपको जॉब बताने वाला हूँ जो कि दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में फीमेल्स को आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा बहुत उसके लिए उनको रिसर्च करना पड़ेगा, वैकेंसी कब आती है उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा ऑनलाइन, तो ईजिली उनको जॉब मिल जाएगी। जॉब बताने से पहले कि कौन कौन सी जॉब होती है, मैं कुछ चीज़ें उनको बी अवेयर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, जिससे उनके साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। कभी भी जॉब की वैकेंसी कहीं भी आती है, चाहे वो किसी के यूट्यूब चैनल पे होती है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आपके यूट्यूब चैनल पे है, या किसी दूसरे के यूट्यूब चैनल पे है, या तो आप गूगल पे ऑनलाइन देखती हो, ऑनलाइन गूगल पे सीधा सर्च कर रही हो, naukri.com, इंडीड, बहुत सारी वेबसाइट है, अपना जॉब्स, ये इस तरीके के ऐप्स भी बहुत सारी होती है। तो कहीं भी जॉब मिलने के बाद सबसे पहले देखो कि वहाँ पे अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है एचआर का या किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो उस पर पहले कॉन्टैक्ट करके पता कर लो कि हाँ ये जो वैकेंसी है रियल है, वैकेंसी सही में सही है और यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो उसके बाद आप वहाँ जॉब के लिए जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। दूसरी बात, अगर वहाँ पे एचआर का नंबर नहीं दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो वहाँ पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाकर आप एक बार पता कर सकते हो, या नियर बाय कोई फ्रेंड्स हो तो उनसे बोल दो पता करने के लिए, और ना हो तो एक बार जाके पता कर लो। और जो भी कंपनी के बारे में कोई भी वैकेंसी बताता है, चाहे मैं बताता हूँ या कोई भी कंपनी के बारे में वैकेंसी कोई बताता है, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो गूगल पे कि क्या वो सैलरी टाइम पे देती है, क्या उनकी वैकेंसी हमेशा चलती रहती है, कंपनी में क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें आप गूगल पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो, यूट्यूब पे रिसर्च कर लो। तीसरा नंबर, कोई भी जॉब कहीं की भी जॉब बताता है या जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो और वो जॉब वाला आपसे अगर पैसे की डिमांड करता है कि 2500 रुपये, 3000 रुपये आपको प्री पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जॉब आपका फाइनल होगा, समझ लेना वो आपके साथ फ्रॉड या स्कैम कर रहा है। उस जॉब को वहीं पर क्विट कर देना, एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसके रिगार्डिंग फुल वीडियो मैंने बना दी, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप स्कैम वाली वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम होता है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। कॉन्टैक्ट नंबर हो तो पहले कॉन्टैक्ट करके पूछ लो, रिज्यूमे वगैरह सेंड कर दो, सैलरी वगैरह सारी चीज़ अपनी क्लियर कर लो। दूसरा, अगर एड्रेस हो तो एड्रेस पे जाकर वेरीफाई कर लो और अपना जो है इंटरव्यू वगैरह सेशन वगैरह क्लियर कर लो। तीसरी चीज़ है, कभी भी अगर कोई पैसे मांगता हो समझ लो फ्रॉड है, स्कैम है, तो उनको पैसे कभी नहीं देना और वो जॉब कभी नहीं करनी, दूसरा जॉब अप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारी तरफ से कि 5 ऐसी कौन सी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स होती है जो कि लड़कियों को करनी चाहिए, और नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर ईजिली लड़कियों को ये जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मेरे जो है ज़्यादातर मैं जॉब बताता हूँ लड़कों के लिए बताता हूँ, वैसे लड़कियों के लिए भी रहती है, लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा चाहिए होता है कि भैया मेरे टाइप का कोई जॉब बताओ जो कि लड़कियाँ वहाँ पर ज़्यादातर करती हैं, तो साथ में मिलकर हम कर सकते हैं। तो इसलिए उस तरीके की जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो जॉब रोल होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां जॉब करती हैं और इजीली आपको जॉब मिल जाती है, वो मिलता है कॉल सेंटर में, या तो होता है टेली मार्केटिंग या टेली कॉलर की जॉब आप बोल सकते हो। उसकी जॉब जो है लड़कियों को आसानी से मिल जाती है और वहाँ पे ग्रुप ऑफ लड़कियाँ यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ आसानी से जॉब कर रही है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। नोएडा में तो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है कॉल सेंटर की जॉब कर रही है। ये एक अच्छी जॉब होती है लड़कियों के लिए। मैं नंबर 1 पे जो जॉब रखना चाहता हूँ वो यही जॉब होती है दिल्ली एनसीआर के अंदर में, कि कॉल सेंटर वाली जॉब सबसे बेस्ट होती है। वो इजीली कर सकती है, सैलरी टाइम पे है, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि नाइट शिफ्ट ज़्यादा देते हैं, ज़्यादातर वो डे शिफ्ट में लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं। बाई चांस अगर नियर बाय घर का लोकेशन होता है तो ही वो नाइट शिफ्ट देते हैं। तो टेली मार्केटिंग और कॉल सेंटर की जॉब इजीली लड़कियां कर सकती हैं। उसके लिए 2-3 कंपनी मुझे मालूम है, तो मैं बता देता हूँ। नोएडा के अंदर आप जाते हो तो आइनाइजर हो गया, कोजेंट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, पैसिफिक बीपी हो गया, इस तरीके की बीपीओ से उसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। वरना आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई नियर बाय जॉब मिल रही है आपके लोकेशन में, तो टेली मार्केटिंग और कॉल सेंटर, इन दोनों की जॉब आप इजीली कर सकती हो। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेन की तरफ कि दूसरा हमारा कौन सा सेक्टर होता है जिसमें हम इजीली लड़कियां जॉब कर सकती है। हमारा दूसरा जो सेक्टर होता है जहाँ पे गर्ल्स को इजीली जॉब मिल जाती है वो होता है सेल्स का सेक्टर। सेल्स में लड़कियों को इजीली जॉब मिल जाती है। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझो, कहीं भी आप अगर शोरूम में जाते हो, चाहे वो बाइक का शोरूम होता है, कार का शोरूम होता है, कहीं का भी शोरूम होता है, ज़्यादातर वहाँ पे आगे जो रखा जाता है सेल्स के लिए वो लड़कियों का रखा जाता है इजीली, क्योंकि उनका जो बात करने का ढंग होता है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इजीली वो सेल्स क्रैक कर सकती हैं। इस वजह से आप सेल्स के बिजनेस में भी जा सकते हो। सेल्स में आपको देखिए
रियल इस्टेट का सेल्स में मिल जाएगा, शोरूम में कहीं भी अवेलेबल सेल्स में मिल जाएगा। तो सेल्स के सेक्टर में भी आपको ईजिली लड़कियों को जॉब मिल जाएगी, फीमेल को, और वहाँ पे भी सैलरी आपकी अच्छी 15 to 20K के आसपास में रहती है। तो आप सेल्स में भी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। सेल्स में रियल इस्टेट कहीं भी शोरूम, किसी भी शोरूम में जाओ जहाँ पे वैकेंसी है, अगर आप ऑनलाइन चेक करो तो ठीक है, नहीं तो खुद से भी जाके अगर किसी भी शोरूम में, मारुति सुजुकी, होंडा, कोई भी शोरूम में जाते पूछते कि भैया यहाँ पे या सर यहाँ पे सेल्स के लिए कोई हायरिंग चल रही है, तो सेल्स की ज़्यादातर हायरिंग फीमेल्स के लिए ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो अभी बारिश आ गया, अब मैं नीचे जाके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अब भीग जाएगा कैमरा भी और मैं भी। ऊपर बारिश होने लगा था इसलिए वीडियो को मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो तीसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे फीमेल्स को इजीली जॉब मिल सकती है। तो तीसरा सेक्टर होता है डेटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर का। डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों की जॉब थोड़ी सी इक्वल होती है, तो इस वजह से ये भी महिलाओं को ईजिली जॉब मिल जाती है। कोई भी अगर लड़की है जिसका ये 12th, ये जितनी भी जॉब्स बता रहा हूँ मैं 12th पास के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने अगर 12th पास कर लिया तो ईजिली अप्लाई कर सकती है, यानी कि इसकी वैकेंसीज आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है लड़कियों में, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो तीसरी जो जॉब होती है मैंने बताया डेटा एंट्री के लिए भी इजीली जॉब मिल जाएगी, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जॉब जो है इजीली मिल जाएगी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी जैसे कंपनी, जैसे मेरे पीछे साहिबाबाद जो कंपनीज है, साहिबाबाद कंपनी मेरे इस एरिया के लोकेशन में है। साहिबाबाद में जितनी भी कंपनीज है, जैसे उनको कोई भी अपना बिलिंग का काम करवाना रहता है, कुछ भी कंप्यूटर से ऑपरेट करवाना होता है, तो ज़्यादातर उनकी जो हायरिंग होती है वो फीमेल्स के लिए ही होती है। मतलब 100% में से आप समझ लो कि 40 से 50% जो हायरिंग होती है उनकी फीमेल्स के लिए ही होती है। फीमेल्स उनके अकाउंट वगैरह को संभालती है, उनके कंप्यूटर को ऑपरेट करती है, या कुछ उनका जो है डेटा एंट्री करना पड़ता है कि सामान इतना है, पार्सल इतना जा रहा है, इतना आ रहा है। तो इस तरीके की फील्ड के लिए भी वो फीमेल्स को ही ज़्यादातर हायरिंग करते हैं, तो इसकी भी जॉब इजीली मिल जाएगी। अब मुझे पता है कि ये जॉब जितने भी मैं पोस्ट आपको बता रहा हूँ जितने पांचों सेक्टर में, तो उसके डालने के बाद ज़्यादातर जो है गर्ल्स मुझे मैसेज करती हैं, लड़कियां मैसेज करती हैं कि भैया मुझे आप जॉब दिलवा दो, आप हायरिंग करवा दो। देखो ये सेक्टर में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हायरिंग आपको कहीं भी इजीली ज़्यादातर मिल जाती है। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे या ऑनलाइन आप चेक करते हो, उसके रिक्वायरमेंट मैंने 3 चीज़ें बता दी कि 3 चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, तो आपको ये जॉब इजीली मिल जाएगी। अगर मुझे पता चलता है कि इन पांचों सेक्टर में कहीं भी जॉब अवेलेबल है फीमेल्स के लिए, तो मैं जल्दी ही आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ऊपर में, तो वहाँ पे मैं या कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब चैनल के मैं आपको जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब के लिए जो एचआर का नंबर होता है, एड्रेस होता है, सारी चीज आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो तीसरी पॉइंट हमारे हो गए, तीसरा सेक्टर की जॉब मैंने बता दी। चौथे सेक्टर की तरफ में ज्यादातर जो लड़कियां हैं वहां जॉब करने के लिए भागती है, क्योंकि वहां पे जॉब का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा कम होता है। वो होता है मॉल में या तो होटल्स में। होटल्स में क्या काम होता है, होटल में होता है रिसेप्शनिस्ट का काम, वो भी बहुत ज्यादा ईजी रहता है किसी भी लड़की को कैच करना या पकड़ना। तो वो आप यहाँ पे होटल्स की जो है भरमार है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में होटल भरे पड़े हैं। उसमें कहीं भी आप होटल के अंदर में रिक्वायरमेंट आती है, अगर ऑनलाइन हायरिंग आती है तो ऑनलाइन आप पता कर सकते हो, वरना आप खुद से भी जाकर पता कर सकते हो। ज्यादातर जो मैंने जान पहचान से, मेरे दोस्त की जो फीमेल्स फ्रेंड्स होती हैं वो कई मॉल्स में काम करती हैं, जो कि रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। अच्छी जॉब होती है, सैलरी भी अच्छी होती है, और टाइम भी 8 से 10 घंटे की जॉब होती है, बहुत ही आसान होती है। तो आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब या तो मॉल के अंदर में बहुत बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं, जैसे एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, जूडियो हो गया, या जारा हो गया, इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं उनमें जाके भी इजीली जॉब पा सकते हैं। जारा इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं उसमें भी जाके भी इजीली जॉब वो पा सकते हैं। उसमें क्या क्या तरीके की जॉब, एक तो बिलिंग काउंटर पे जॉब होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी जो फीमेल्स होती है बिलिंग करती हैं, बिलिंग काउंटर पे बिलिंग करती हैं, तो उस तरीके की जॉब भी इजीली आपको मिल जाएगी। तो हमारा पांचवा सेक्टर का जॉब होता है वो होता है फीमेल काउंसलर का। स्कूल में भी जॉब मिल जाती है, कॉलेज में भी मिल जाती है। कैसे मिलती है, ये काउंसलिंग करना पड़ता है आपको बच्चों का। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि मुझे कोई एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए मैं काउंसलिंग करूंगा या किसी काउंसलर से मिलूंगा, या तो मैं ऑनलाइन भी कहीं अगर सर्च करता हूं, तो काउंसलर की जॉब में क्या करना पड़ता है, आपको कॉल करके उस बच्चे को गाइडेंस देना है कि वो कौन से एमबीए कॉलेज के अंदर एडमिशन कराए, कहां पे वैकेंसी ज्यादा, कहां पे कॉलेज में एडमिशन अच्छे तरीके से होता है, कितनी उसकी फीस होती है, उनमें कंपनीज आती है नहीं आती है, कितने कोर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो सब आपको बच्चे को काउंसल करके बताना रहता है कि 5-10 कॉलेज के बारे में बताना होता है कि कौन सा कॉलेज उसके लिए बेटर रहेगा। तो काउंसलिंग की जॉब, काउंसलर के बारे में आप अच्छे तरीके से यूट्यूब पे एक बार डिस्क्रिप्शन में पूरे तरीके से पढ़ लेना कि काउंसलिंग की जॉब क्या होती है। लेकिन यहाँ पे नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के अंदर फीमेल्स की जो है काउंसलिंग की जॉब बहुत ज्यादा मिलती है। काउंसलिंग के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो कि कॉलेज और स्कूल्स के लेवल पे ही आती है, वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। उसकी वैकेंसी थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए मैंने इसको 5वें पॉइंट में रखा है। बाकी जो 4 पॉइंट मैंने बताया वो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, तो वो फीमेल्स के लिए बेटर है।
तो आई होप मेरी सिस्टर ने, जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भैया मेरे लिए जॉब बताओ, तो मैंने उनको 5 सेक्टर में जॉब बता दिया। पांचों सेक्टर में आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखो। अगर मेरे पास जॉब कभी आती है तो मैं आपको ऑनलाइन ही वैकेंसी के बारे में बता दूंगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट में, प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा उसके लिए, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, या तो इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी में आप देख सकते हो। तो दोनों जगह फॉलो कर लेना। इसके रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में तो क्वेश्चन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो को मैंने एंड किया। पांचों मैंने तरीके बताए, उस पांचों तरीके से जॉब कर लेना, लेकिन स्कैम से बचना। स्कैम ज्यादातर होते हैं, जैसे पैसे मांगे जाते हैं, उन स्कैम से बचना, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो चलो इस वीडियो को एंड कर दिया। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय।